बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 4, संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? वैसे यदि मैं बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊं तो संज्ञा एक नाम है। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो नाम किसी जगह का, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का या फिर किसी भाव का। और व्याकरण की दृष्टि से यदि हम संज्ञा को परिभाषित करते हैं तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रा, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। सौम्या की मित्र नित्या हैदराबाद से दिल्ली घूमने आई है। दोनों सहेलियां बिरला मंदिर देखने गई। मंदिर की सुंदरता देखकर दोनों का मन प्रसन्न हो गया। मंदिर के अंदर बहुत शांति थी। मंदिर में हरियाली थी। लौटते समय दोनों ने मैंगो शेक पिया और फलों की चाट खाई। अब यहाँ पर हमें एक दिया है जहाँ पर व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, तो दोनों का नाम क्या होगा? सौम्या और नित्या। वस्तुओं के नाम में मैंगो शेक, चाट। स्थानों के नाम में हैदराबाद, दिल्ली, बिरला मंदिर। और भावों के नाम में सुंदरता, हरियाली। ये भावों के नाम है। आपने अनुभव किया होगा कि हर प्राणी, वस्तु, स्थान का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। चाहे कोई चीज हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कुछ भी हो, हर एक का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। जरा सोचिए, अगर इन सभी के कोई नाम न हो तो इनकी पहचान कैसे होगी? संसार में मौजूद सजीव, निर्जीव प्रत्येक वस्तु का एक विशेष नाम होता है। ये नाम ही संज्ञा है। जो मैंने बताया, नाम संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष या वस्तु विशेष के बारे में जानकारी मिलती है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी जिसमें मिलती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी वो एक व्यक्ति विशेष को दर्शाती है, किसी समूह विशेष को नहीं। वो व्यक्तिवाचक है। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान, नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन किया। अब नीरज चोपड़ा क्या है? एक ही है, वो पूरी जाति को नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ नीरज चोपड़ा है। देश विदेश से पर्यटक कोणार्क मंदिर देखने ओडिशा आते हैं। तो यहाँ पर ओडिशा और नीरज चोपड़ा एक नाम है। नीरज चोपड़ा एक व्यक्ति का नाम, ओडिशा एक जगह का नाम और कोणार्क एक मंदिर का नाम। यानी ये सब अपने अपने विशेष को दिखा रहे हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में भगवान श्री कृष्ण, राम, सीता, गीता, माँ सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये अपने आप को दर्शा रहे हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम संपूर्ण जाति का हमें बोध होता है, चाहे वो प्राणी विशेष हो, व्यक्ति विशेष हो, स्थान विशेष हो, इसमें पूरी जाति का बोध होता है। वे व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक कहलाते। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे यानी संपूर्ण बच्चे, वो पूरी बच्चे जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं। पक्षी पेड़ों पर चहक रहे हैं। पक्षी यानी वो संपूर्ण पक्षी को बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कोयल या कौवा, नहीं, पूरे पक्षियों के। इन वाक्यों में बच्चे तथा पक्षी शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध नहीं करा रहे, जबकि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार मैदान और पेड़ शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तीसरा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का हमें पता चलता है वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या फिर वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हंसना, मुस्कुराना, दुखी, सुखी, ये सभी क्या है? भाव। जवानी, बुढ़ापा, सभी भाव। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीना और मीना में गहरी मित्रता है। मित्रता क्या है? एक भाव है। दिवाली पर बच्चों की प्रसन्नता देखने लायक होती है। प्रसन्नता एक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर मित्रता और प्रसन्नता शब्द किसका है? एक दशा का भाव बता रहे हैं। इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, छुआ नहीं जा सकता। ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। विश्वास, अहिंसा, सत्य, श्रद्धा आदि सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के अन्य भेद। संज्ञा के दो अन्य भेद हैं। आमतौर पर इन्हें जातिवाचक संज्ञा में ही माना जाता है, लेकिन ये दो भेद और होते हैं। एक समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक। समुदायवाचक संज्ञा में संपूर्ण समुदाय के बारे में पता चलता है, वो समुदायवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह के बारे में जानकारी होती है वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि सेना, कक्षा, ये सभी किसका है? समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आज बाजार में भीड़ है। भीड़ क्या है? समुदायवाचक का। आज कक्षा में छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। कक्षा क्या है? समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरीके से समुदायवाचक में सेना, जनता, टोली, सभा, दल और टुकड़ी सभी क्या है? समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु का पता चलता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि सोहन बर्फ की आइसक्रीम खा रहा है। बर्फ क्या है? एक धातु। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मिट्टी क्या है? मिट्टी भी एक द्रव्य है। यानी ये दोनों क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके साथ साथ सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, गेहूं, चावल, आटा, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार से बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से तथा क्रिया से। सभी से क्या बन जाती हैं? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। बच्चा का बचपन, लड़का का लड़कपन, सज्जन का सज्जनता, मूर्ख का मूर्खता, स्त्री का स्त्रीत्व, नारी का नारीत्व, पुरुष का पौरुषत्व, दास का दासता। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम यानी सर्व तो सर्वस्व, निज निजता, आप आपा, स्व स्वत्व। तीसरा विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या है? मीठा तो मीठा का मिठास, मधुर मधुरता, कठिन कठिनाई, खट्टा खटास, युवा यौवन, बुरा बुराई, सफल सफलता। चौथा है क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा। क्रिया शब्द क्या है? पढ़ना, भाववाचक संज्ञा पढ़ाई, दौड़ना दौड़, थकना थकावट या थकान, हारना हार, रोना रुलाई, चलना चाल, सोचना सोच। ये सभी क्या है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में जान ले इस पाठ को। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं: समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से बनाई जाती है। इसी के साथ हमारा ये पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया
होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।